हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मुहावरा बताने वाला हूं दोस्तों, जो क्लास 10th 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और 12th का, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल थाम करके देख ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल है दोस्तों कि हाथ साफ करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना। क्या दोस्तों? चोरी करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है दोस्तों। यानी कहने का मतलब हुआ कि बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है ना। इंसान को दोस्तों जब इंसान को बुद्धि भ्रष्ट होता है, बुद्धि ख़त्म होने लगता है, कम बुद्धि होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं कि इसका अक्ल पर पत्थर पड़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों क्या कि पास में पैसा न होना। दोस्तों, हम लोग तो कह देते हैं बातों ही बातों में कि हाथ खाली हो गया है, यानी क्या दोस्तों, पैसा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये सभी क्वेश्चन बैंक से छांटा हुआ क्वेश्चन दोस्तों है, और गाइड से छांटा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ शेयर ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। क्या दोस्तों? तैयार होना, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो शहजाद स्टडी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां से आप सभी विषयों की तैयारी आसान भाषाओं में कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट से जाकर के सारा वीडियो देख लें। दोस्तों, अगला सवाल है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, कहा गया है भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या दोस्तों? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ठीक है ना। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ अभी अभी बताए थे दोस्तों, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है ना। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई ट्रिक वाला चीज़ नहीं है जो ट्रिक से बता दे दोस्तों, इसको याद करना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कौन कौन क्लास 10th में दोस्तों 95 नंबर लाना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न का 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों, बहुत ही लौकिक यह जो है प्रश्न है, ठीक है ना। कहा गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ दोस्तों। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, काम न जानना और बहाना बनाना। किसी व्यक्ति को देखते होंगे दोस्तों, काम नहीं जानता होगा, इस काम को करने नहीं आता होगा, लेकिन बहाना बनाता होगा दोस्तों कि हाँ आज कर देंगे, कल कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए दोस्तों और उस पर लिखते चलिए। 8वां नंबर सवाल क्या है दोस्तों, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, अकेला दम यानी अकेला। क्या दोस्तों? अकेला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि आगे नाथ न पीछे पगहा लोकित का अर्थ क्या है दोस्तों। दोस्तों, आगे नाथ न पीछे पगहा कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, यानी कि कोई व्यक्ति के ऊपर दोस्तों कोई चीज़ का जिम्मेदारी ही नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है ना दोस्तों। वो आवारा बन के घूमते रहता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। 10वां नंबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है।
दोस्तों कहा गया है कि दूध के दांत न टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अनुभवहीन होना। क्या दोस्तों? अनुभवहीन होना। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों प्रश्न है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हानि पहुंचाने का यंत्र करना। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर हम दूसरे के लिए अगर कुआं खोदते हैं दोस्तों, तो उस कुआं में क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग खुद गिर जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए दूसरों की बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कहा गया है एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपको बता दें कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होता है एक कार्य दो लाभ, यानी एक काम करने से दो फायदे हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक पंथ और दो कार्य कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 13 नंबर सवाल कह रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ पूछा है। आंखें चार होना या फिर आंखें चार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आमने सामने होना। क्या दोस्तों? आमने सामने होना। कोई व्यक्ति हमारे सामने में होगा तभी तो आंखें चार करेंगे, यानी आमने सामने होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों हम लोगों में क्या होता है दोस्तों, कोई दोस्त है ठीक है ना, और आमने सामने आ जाता है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? अगर तुम गलती किया तो कुत्ते के मौत मारेंगे, यानी क्या दोस्तों? तो बुरी तरह मारेंगे। ठीक है ना। इसका यही अर्थ हो जाएगा, बुरी तरह मारेंगे। ठीक है ना। बुरी तरह मारना, बुरा तरह मारना। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों? उगल देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उगल देना यानी दोस्तों कोई हम आपको बात बोले, ठीक है ना, और उस बात को हम बोले कि किसी के सामने मत उगलना, किसी के सामने मत बोलना, यानी कि गुप्त बात को प्रकट कर देना, यानी गुप्त बात को बता देना, यही क्या कहलाता है? उगल देना मुहावरे का अर्थ हो जाता है, यानी कि गुप्त बात प्रकट करना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों? चिराग तले अंधेरा लौकिक का अर्थ क्या होता है? दोस्तों चिराग तले अंधेरा लौकिक का अर्थ यह हुआ कि अपनी बुराई करना। क्या करना? अपनी बुराई करना। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों आपको बता दें कि इस मुहावरे का अर्थ होगा कर्म का फल भोगना। क्या दोस्तों? कर्म का फल भोगना। किसका अर्थ होगा दोस्तों? तो अपना किया पाना का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगला सवाल है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दोस्तों फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों सोच विचार कर काम करना। क्या दोस्तों? सोच विचार कर काम करना। ठीक है ना। हम लोग कह देते हैं बातों बातों में ही क्या कि फूंक फूंक कर पैर रखना, नहीं तो पछताएगा बहुत, यानी सोच विचार कर कोई काम करना, नहीं तो पछताएगा बहुत। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों कहा गया है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है घबराना। क्या दोस्तों? घबराना। कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसका दोस्तों चेहरा क्या है दोस्तों? बहुत डरावना लग रहा है, यानी कि समझ जाइएगा वह क्या हो रहा है दोस्तों? घबरा रहा है, डर रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल क्या आ रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर। क्या है दोस्तों? काला अक्षर भैंस बराबर लौकिक का सही अर्थ क्या होगा, यह पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निरक्षर। क्या होगा दोस्तों? निरक्षर हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर इस लौकिक का सही अर्थ होगा निरक्षर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों खून पसीना एक करना यानी मुहावरे का अर्थ हुआ कठिन परिश्रम करना। ठीक है ना। हम तो बोलते हैं दोस्तों आप लोगों को कि आप लोग क्लास 10 के लिए खून पसीना एक कर दीजिए, यानी कि अत्यधिक परिश्रम कीजिए, सफलता तो मिलेगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल क्या रहा अपना क्या दोस्तों?
कि अपना उल्लू सीधा करना। दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताएं, हम बताते हैं दोस्तों। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। क्या दोस्तों? अपना काम निकालना। यानी मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति को आप दिए कोई काम करने के लिए, क्या करने के लिए दिए दोस्तों? कार्य करने के लिए, ठीक है ना। और उस काम को वह नहीं किया और दोस्तों वो अपना काम आपसे करवा रहा है। अगर दोस्तों वैसा आदमी से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो अपना काम करवा लेगा और आपको क्या कर देगा? लात मार देगा, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। अपना काम बनता, और आगे तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि आँखों का ताड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों हम लोग कहते हैं ना कि आँखों का ताड़ा हो गया बहुत, यानी कि बहुत प्रिय हो गया है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वह टीचर के बहुत करीब है दोस्तों, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि आँखों का ताड़ा हो गया है, यानी कि बहुत प्रिय हो गया है सर जी का, ठीक है ना। यानी प्रिय होना, आँखों का ताड़ा होना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि चुटकी लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों। दोस्तों चुटकी लेना यानी कि हंसी उड़ाना। क्या दोस्तों? मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। कोई व्यक्ति है दोस्तों, वह दोनों बात कर रहा है आपस में, ठीक है ना। उस दोनों के बीच में आपसी मैटर हो गया दोस्तों, और उसमें जाकर के हम इन्वॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, और चुटकी लेंगे, मज़ा लेंगे। कह देंगे दोस्तों क्या कि देखो ना, तुम्हारे बारे में ऐसे बोल दिया, तुम ऐसे सह सकते हो। मतलब कुछ ऐसा भड़काऊ बात बोलते जिससे दूसरा उत्प्रेरित हो जाए, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं? चुटकी लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा कार्य करना। दोस्तों हम लोगों के गांव में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है दोस्तों, और वह बिजनेसमैन है लेकिन वह मान लीजिए कि बिहार पुलिस में उसका नौकरी लग गया, या फिर कोई सरकारी नौकरी लग गया दोस्तों, तो क्या कहता है? देखो ना, बहुत बड़का तीर मार लिया है दोस्तों, यानी बहुत बड़का काम कर दिया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। क्या होता है दोस्तों? हतोत्साहित होना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों? कोसों दूर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों बहुत अलग रहना। क्या दोस्तों? बहुत अलग रहना। हम लोग कह देते हैं बातों बातों में, क्या तुम हमसे कोसों दूर भाग जाओ। क्या बोल देते हैं दोस्तों? तुम हमसे कोसों दूर भाग जाओ, नहीं तो तुमको हम मारेंगे। यानी कि तुम हमसे बहुत अलग हो जाओ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों कि अंगारों पर लौटना। क्या दोस्तों? अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यह पूछा गया है दोस्तों। अंगारों पर लौटना यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल होना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। हम तो कह देते हैं दोस्तों क्लास 10th वालों को कि आप लोग 1 महीना 1.5 महीना जितना दिन बचा है दोस्तों, आप आकाश पाताल एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, लेकिन अपना पढ़ाई कीजिए दोस्तों, कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि मुट्ठी में करना। क्या दोस्तों? मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? दोस्तों अगर हम तुमको क्या कहें, हम आप लोगों के कहें दोस्तों कि आप लोग क्लास 10th में इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपके रिज़ल्ट जो है ना आपकी मुट्ठी में हो, आपकी कठपुतली यानी कि इस आपके इशारे पे चले, ठीक है ना दोस्तों। आपके वश में हो जाए यह सारा सब्जेक्ट, यानी कि वश में करना यानी मुट्ठी में करना, ठीक है ना। दोनों बराबर होता है, तो मुट्ठी में करना यानी वश में करना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल कह रहा है उल्टी गंगा बहाना। दोस्तों उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यह पूछा गया है दोस्तों। उल्टी गंगा बहाना यानी कि विपरीत कार्य करना। क्या दोस्तों? विपरीत यानी उल्टा कार्य करना। हम बोलेंगे दोस्तों आपका क्या कि पढ़ाई कीजिए तो आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, यानी कि उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि आस्तीन का सौंप होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों आस्तीन का सौंप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घर में छिपा शत्रु मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना।
दोस्तों आस्तीन का सौंप होना यानी कि घर में छिपा शत्रु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों यह सभी कंटेंट जो है ना दोस्तों छांट कर लाया गया है आप लोगों के लिए ही सिर्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है, एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगला सवाल है कि हाथ का मेल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों हाथ का मेल होना यानी दोस्तों तुच्छ होना, क्या दोस्तों, तुच्छ होना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, माथा ठकना, क्या दोस्तों, ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यह पूछा गया है। दोस्तों माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना, क्या दोस्तों, आशंका होना। आशंका कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आशंका किसी चीज़ के बारे में टेंशन सोच, ठीक है ना, बुरा बला, जो बला आने वाला होता है वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों अपना कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बहुत ही लोकप्रिय दोस्तों मुहावरा है यह कि सब धन दोस्तों 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, अर्थ इसका पूछा है। यानी अर्थ इसका हो जाएगा दोस्तों अच्छा बुरा सबको समान, एक समान समझना। यानी सब धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ हुआ दोस्तों कि सब कुछ को क्या समझना, तो एक समान समझना। यानी भाई बहन या फिर जो भी हो दोस्तों, सारा चीज़ को एक समान समझना, यही क्या कहलाता है, सब धन 22 पसेरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों चू न करना। दोस्तों चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों हम लोग तो क्लास में बोल देते हैं बच्चा को क्या कि कोई बच्चा चू करेगा, चू शब्द निकालेगा तो उसको बहुत मारेंगे। यानी दोस्तों क्या कि कोई बच्चा चू करेगा, चू ना करना यानी कि आवाज़ नहीं करना, नहीं तो हम क्या करेंगे, पीटेंगे। हाँ आप लोगों को भी पीटेंगे दोस्तों अगर आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो, ठीक है ना। इसलिए मेहनत और लगन से अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना, क्या दोस्तों, उम्र का पता लगाना यानी दांत गिनना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों दाने दाने को तरसना, क्या दोस्तों, दाने दाने को तरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों दाने दाने को तरसना यानी भूखमरी की स्थिति होना, ठीक है ना। हम लोग किसी व्यक्ति को क्या बोल देते हैं कि देखो ना फला गांव में फला आदमी है, वह दाने दाने को तरस रहा है, यानी कि भूखमरी की स्थिति आ गई है, भूखे मर जाएगा, नहीं तो खाना पीना चलो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं, नहीं तो भूखे मर जाएगा ये व्यक्ति, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों हम लोग बातों में क्या बोल देते हैं, भाई सुना दे, आज सर जी सुनने वाले हैं, सुना दे या नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। दोस्तों इसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, यानी कि अपमानित होना, नाक कटना यानी अपमानित होना, बेइज्जती हो जाएंगे भाई, नहीं तो सुना दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दोस्तों सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो लालच देना, क्या होता है दोस्तों, लालच देना, सब्ज बाग दिखाना, लालच देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों आपे से बाहर होना यानी अनकंट्रोल हो जाना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, डांटना, बोलना, यानी अनकंट्रोल हो गया है, आपे से बाहर हो गया है। हम लोग भी क्लास में दोस्तों किसी को बोलते हैं, डांटते हैं दोस्तों, नहीं मानता है मेरा बात तो अत्यधिक गुस्सा में हो जाते हैं, यानी आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत क्रोध हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपे से बाहर होना बहुत क्रोधित होना कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों बस हम समझाने के लिए आप लोगों के ऐसा कह रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल क्या रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों अक्ल का अंधा यानी कि मूर्ख होना। दोस्तों जिसके पास अक्ल ही नहीं रहेगा, दिमाग ही नहीं रहेगा, तो वह मूर्ख ही ना कहलाएगा, ज्ञानी थोड़ी कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों खून पसीना एक कर देना। 10th वालों सुन लो, खून पसीना एक कर देना यानी कि दोस्तों अत्यधिक मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है ना। इसलिए तो अगर मेहनत नहीं कीजिएगा दोस्तों तो सफलता कहाँ से मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों कि ईंट ईंट बजाना, क्या ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना। क्या होता है दोस्तों, विनाश करना। कभी भी किसी से उलझना नहीं चाहिए दोस्तों, उससे क्या होता है दोस्तों, हानि ही होती है, ठीक है ना। दोस्तों
कभी भी गुस्सा अत्यधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। और गुस्सा करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सुनामी और गुस्सा आने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों किसी से फेस जल्द ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होना। क्या दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा समवाम्बली, क्या दोस्तों, स्वावलंबी होना, ठीक है ना, स्वावलंबी होना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 46 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों आसमान टूटना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों अचानक मुसीबत आना। दोस्तों अचानक मुसीबत आना होगा, ठीक है ना। दोस्तों हम लोग नहीं बोल देते हैं, बातों में बोलते हैं कि इतना बिजी हो गया है ये लड़का, लगता है इसके ऊपर आसमान ही टूट गया है, यानी कि दोस्तों अचानक कोई मुसीबत ही आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना। दोस्तों यह सभी सवाल दोस्तों आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से इस वीडियो को देख लें दोस्तों। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों बहुत अनुभवी होना। कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, अगर वह अत्यधिक मात्रा में दोस्तों अत्यधिक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ाकू व्यक्ति है, तो उसको क्या कहते हैं, ये लगता है ये क्या घाट घाट का पानी पिए हुआ है, यानी कि बहुत अनुभवी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, त्राती त्राती करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। त्राती त्राती करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। क्या दोस्तों, बहुत दुखी होना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। गाल बजाना यानी किसी आदमी से बहस करना, ठीक है ना, यानी डिंक हौंकना। क्या दोस्तों, डिंक हौंकना इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। गाल बजाना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, डिंक हौंकना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर यानी हाफ सेंचुरी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं दोस्तों। 50 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। हमनी के बिहार में का बोलल जाला, खिल्ली के खैनी, यानी एक चुटकी खैनी एक खिल्ली खैनी दहो, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग तो दोस्तों बिहार के लोग हैं, बिहारी भाषा बोलते हैं तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 व्यंग करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, 51 नंबर सवाल कह रहा है कि अंटी मारना। क्या दोस्तों, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है चाल करना, आवाज़ देना किसी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इन सभी सवालों को आप लोगों को याद करना होगा दोस्तों, क्योंकि यह ट्रिक से कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है जो ट्रिक से हम याद करवा देंगे, ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है लकीर का फ़कीर होना। दोस्तों लकीर का फ़कीर होना यानी कि क्या है दोस्तों, परंपरावादी होना। क्या दोस्तों, परंपरावादी होना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है कि आठ आठ आंसू क्या दोस्तों, आठ आठ आंसू रोना का अर्थ क्या है दोस्तों। आठ आठ आंसू रोना का अर्थ होता है खूब रोना। क्या दोस्तों, खूब रोना, आठ आठ आंसू रोना, खूब रोना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, 54 नंबर सवाल है दोस्तों। क्या है सवाल, इसको देखते हैं। एड़ी चोटी एक कर देना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। एड़ी चोटी एक कर देना, खून पसीना एक कर देना, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, यानी कि कठिन परिश्रम करना। क्या दोस्तों, कठिन परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 55 नंबर सवाल क्या रहा है कि क्या दोस्तों, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ होता है दोस्तों भंडा फोड़ना। क्या दोस्तों, भंडा फोड़ करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप लोग फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताएं, यानी कि काम नहीं जानना और बहाना बनाना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 57 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, लोहे के चने चबाना। क्या दोस्तों, लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, यानी कठिन परिश्रम करना, ठीक है ना। दोस्तों इन सभी में से आप लोगों का सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कौन सा सब्जेक्ट में, तो दोस्तों हिंदी के सब्जेक्ट में, ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है कि पीठ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। पीठ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों
हार कर भाग जाना। क्या दोस्तों? हार कर भाग जाना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हार कर भाग जाना यानी कि कोई चैलेंज किए दोस्तों हम आप लोगों से। अगर आप लोगों को सवाल नहीं आया, आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, अगर आप लोगों को सवाल का जवाब आएगा ही नहीं दोस्तों, तो आप लोग पीठ दिखाकर भाग तो जाइएगा, यानी हार जाइएगा तब ना भागिएगा। दोस्तों अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होगा पछताना। क्या होगा दोस्तों? पछताना। ठीक है ना। अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर सवाल क्या रहा है कि कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों कान देना मुहावरे का अर्थ होगा ध्यान देना। क्या दोस्तों? ध्यान देना, कान देना। ठीक है ना। कान देना यानी रो देना वाला बात नहीं दोस्तों, कान, ईयर। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 61 नंबर सवाल क्या रहा है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों घी के दिए कब जलाते हैं दोस्तों? जब लोग हम लोग खुशी मनाते हैं, आनंद होते हैं दोस्तों। कब? दीपावली में हम लोग खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं, तब मनाते हैं ना, यानी आनंद मनाना। ठीक है ना। आनंद मनाना, घी के दिए जलाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना। दोस्तों अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या हो जाएगा, यह पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकीर होता है। दोस्तों पुत्र जो होता है वह अपने पिता के लिए बुढ़ापे में क्या होता है दोस्तों, बुढ़ापे का लकीर होता है। ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 63 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि घरों पानी पड़ना। दोस्तों घरों पानी पड़ना इसका अर्थ क्या हुआ। दोस्तों घरों पानी पड़ना, उसके लिए एक शब्द बनाना हो दोस्तों तो हम क्या कहेंगे, चोरी में पकड़े जाने पर माना मानो उस पर घरों पानी पड़ गया है। दोस्तों आपको बोलेगा कि घरों पानी पड़ना, इस पे दोस्तों एक वाक्य बनाइए, तो आप क्या बना सकते हैं, चोरी में पकड़े जाने पर मानो उस पर घरों पानी पड़ गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, दाल गलना। दोस्तों दाल गलना यानी इस पे कोई आपको बोल दे क्या बनाइए दोस्तों कुछ वर्ड, तो क्या बनाइएगा दोस्तों, अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं है। यानी कि अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं है, यह शब्द आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 65 नंबर सवाल क्या रहा है कि काम तमाम करना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों काम तमाम करना यानी कि मार डालना। ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर वो याद करके नहीं लाए क्लास में ना, तो उसका काम तमाम कर देना यानी कि मार डालना, यानी दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 66 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है, यह बोला गया है दोस्तों। कलम तोड़ना यानी कि खूब बढ़िया लिखना। ठीक है ना दोस्तों। हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो क्या बोलते हैं दोस्तों कि आज तो कलम तोड़ के ही आना, यानी खूब बढ़िया लिख के आना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो भेद प्रकट करना। क्या दोस्तों, भेद प्रकट करना यानी किसी के बारे में उगलना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि घुटना टेकना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों घुटना टेक देना, आप भी अभी बताया था दोस्तों, अगर हमको कोई सवाल नहीं आता है दोस्तों और आप लोग हमसे चैलेंज कर दिए, तो अगर हम घुटना टेक देंगे यानी क्या होगा दोस्तों, हम उस युद्ध में हार गए। ठीक है ना, हार मान गए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर सवाल है दोस्तों, 59 नंबर सवाल है दोस्तों, चार चांद लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों चार चांद लगाना यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है ना दोस्तों। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों कि देखो ना फलानमा के बेटा चार चांद लगा दिया है, यानी कि अपना प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान जो है वह बढ़ा लिया है। ठीक है ना। 70 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ होता है दोस्तों भारी विपत्ति आना। क्या दोस्तों, भारी विपत्ति आना। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जी चुराना का अर्थ क्या होगा दोस्तों। कहा गया है जी चुराना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो किसी काम से भागना यानी जी चुराना है दोस्तों। मन को चुराना, देह को चुराना क्या कहलाएगा दोस्तों, किसी काम से भागना। दोस्तों अगर कोई काम करने का इच्छा ना हो ना दोस्तों, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, जी चुराने लगते हैं, शरीर चुराने लगते हैं, मन को चुराने लगते हैं। क्यों दोस्तों, कि कोई कोई काम न बोलते करने के लिए। ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है 72 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, छाती पर
मूंग दलना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? यह पूछा गया है दोस्तों। छाती पर मूंग दलना यानी तंग करना। क्या दोस्तों? तंग करना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि गुदरी का लाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुदरी का लाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो निर्धन परिवार में गूनी का जन्म होना। दोस्तों, निर्धन परिवार में गूनी का जन्म होना ही क्या कहलाता है? तो गुदरी का लाल कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो लगा होगा दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने में कि दिए तले अंधेरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पूछा गया है कि दिए तले अंधेरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि अपने दोष स्वयं न देखना, यानी अपनी गलती स्वयं न देखना क्या कहलाता है? दिए तले अंधेरा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल कह रहा है कि लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है दोस्तों। लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है ना। ये इज़ राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। हम इसलिए कहते हैं करत करत अभ्यास की जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिर पर प्रति निशान। यानी दोस्तों, कहने का अर्थ यह हुआ कि आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? ज़रूर मिलेगी। ठीक। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आग में घी डालना का अर्थ होता है दोस्तों किसी के क्रोध को भड़काना। क्या दोस्तों? किसी के क्रोध को भड़काना। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में दोस्तों, उसके बीच में हम फूट डाल रहे हैं, यानी कि उसको और उत्साह रहे हैं दोस्तों, किसी के क्रोध को और क्या कर रहे हैं तो उभराना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आग में घी डालना। ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 77 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों? दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना। क्या दोस्तों? पराजित करना, यानी कि हरा देना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा और अपनी कॉपी कलम से लिख रहे होंगे दोस्तों, कॉपी में कलम से लिख रहे होंगे दोस्तों। 78 नंबर सवाल कह रहा है कि दांत काटी रोटी होना। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट कीजिए दोस्तों। दांत काटी रोटी होना यानी मित्रता होना, दोस्ती होना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है ना। यही होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल है 80 नंबर की, छठी का दूध याद दिलाना दोस्तों। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि छठी का याद दिला देंगे तुमको, यानी कि याद कर लो बउआ, नहीं तो छठी का याद दिला देंगे, यानी अत्यधिक कठिन होना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 81 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, हाथ कंगन को क्या दोस्तों? आरसी क्या दोस्तों? हाथ कंगन को आरसी क्या, यह का सवाल पूछा गया है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 नंबर सवाल क्या रहा है कि अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो अधगल गगड़ी छलकत जाए, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। क्या दोस्तों? ओछा व्यक्ति अत्यधिक प्रदर्शन करता है। ठीक है ना। दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्या, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, मुट्ठी गर्म करना यानी कि सरकारी कार्यालय में बिना मुट्ठी गर्म किए काम होने वाला नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई बोल दिया दोस्तों कि मुट्ठी गर्म करना, इस पे एक वाक्य बनाइए, तो आप क्या बताइएगा दोस्तों? कि सरकारी कार्यालय में दोस्तों बिना मुट्ठी गर्म किए हुए कोई कार्य होता नहीं है, इसलिए हमको क्या करना होगा? मुट्ठी गर्म करनी होगी और ज़्यादा क्रोधित होना होगा, तभी कोई काम हो सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 84 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, शिकार होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शिकार होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जंगल में अगर कोई शेर है ना दोस्तों, शेर, ठीक है ना दोस्तों, लायन लायन, अगर कोई जंगल में शेर है दोस्तों, वह शिकार यानी कि शेर शिकारी का शिकार हो गया। क्या बना सकते हैं इसका अर्थ दोस्तों? शेर जो है वह शिकारी का शिकार हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 85 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कंधा लगाना दोस्तों। कंधा लगाना बोलते कि इस पे एक वाक्य बनाइए दोस्तों। क्या बनाएंगे? बेटियों की शादी में पूरा खानदान अपना कंधा लगा देते हैं दोस्तों।
क्या कर देते हैं दोस्तों, बेटियों की शादी में दोस्तों पूरा खानदान जो होते हैं ना वह कांधा लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों गला टूटना। क्या दोस्तों, गला टूटना, इसका अर्थ दोस्तों क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों गला टूटना यानी कि जापान से भारत की दोस्ती हो गई। क्या दोस्तों, जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीनी से गला टूट गया। दोस्तों जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से क्या टूट गया दोस्तों, चीन से गला टूट गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 87 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों चांदी के जूते मारना। दोस्तों चांदी के जूते मारना, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभी क्या है दोस्तों, अभियंताओं को चांदी के जूते मारने पड़ेंगे, करते हैं दोस्तों। सड़क निर्माण यानी सड़क का निर्माण कराने के लिए दोस्तों अभिनेताओं को क्या करना पड़ेगा, जूता मारना पड़ेगा, चांदी के जूते मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभिनेता कहने का मतलब नेता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पंथ दो काज। दोस्तों एक पंथ दो काज क्या हुआ दोस्तों, एक उपाय दो कार्य का सिद्धांत करना, ठीक है ना दोस्तों। एक उपाय से दो कार्य को सिद्ध करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों सब प्रश्न का अर्थ लगाना हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। 89 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, 3-13 होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। 3-13 होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बिखर जाना। क्या दोस्तों, बिखर जाना इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 90 नंबर दोस्तों। 90 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना। क्या दोस्तों, अपना काम निकालना, ठीक है ना दोस्तों। 91 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 91 नंबर सवाल कह रहा है कि अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों सवाल है अपना पाँव में क्या करना दोस्तों, कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों जानबूझकर क्या दोस्तों, अपना नुकसान करना। क्या करना, जानबूझकर अपना नुकसान करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 92 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, अपने मुंह मियाँ मुट्ठू करना। दोस्तों अपने मुंह मियाँ मुट्ठू करना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अपनी प्रशंसा अपने आप करना, यानी कि अपनी बड़ाई अपने आप करना, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पर अपना सवाल होता है द एंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। क्लास 10th की तैयारी आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी अंदाज में। जिस टॉपिक में दोस्तों आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बता दो दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए हाजिर हो सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।